तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ टाइगन किंग के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डाविस्ट के मास्टर को, जो कि एम्परर और एम्प्रेस के सामने शायद हेवनली पैलेस के रॉयल कोर्ट में कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमने ड्रैगन क्लैन पर इनफ अटेंशन नहीं दिया था। फिर सभी हेवनली पैलेस के डिसाइपल डाविस्ट के मास्टर की बात सुनकर एक दूसरे से कहने लगते हैं, ये मास्टर क्या कह रहे कि हमने ड्रैगन क्लैन पर इनफ अटेंशन नहीं दिया था। फिर एक दूसरा आदमी कहता है, लेकिन ड्रैगन क्लैन तो शायद सबसे कमजोर क्लैन था ना। फिर डाविस्ट के मास्टर फिर से कहते हैं, नेजा मर चुका है। हाँ सही सुना, नेजा मर चुका है। फिर एम्प्रेस गुस्से से खड़े होकर कहती है, तुमने क्या कहा? नेजा मेरे स्पिरिचुअल बीड यानी मन के का रीइंकार्नेशन है और वो डिवाइन एडमिनिस्ट्रेटर के डिस्ट्रक्शन में की पर्सन भी है, वो कैसे मर सकता है? फिर डाविस्ट के मास्टर थोड़ा घबराते हुए एम्प्रेस से कहते हैं, नहीं और मेस्टी इतना गुस्सा मत होइए, मैंने स्पिरिचुअल मास्टर डाविस से नेजा के लिए एक नया शरीर बनाने के लिए कहा है और वो नेजा को जल्दी रिबॉर्न कर देंगे। लेकिन हमारी असली प्रॉब्लम ये है कि नेजा को मारने वाला पर्सन कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गॉड में इंसिडेंट करने को अलाउ नहीं है, ये सिर्फ थी वर्ल्ड की शांति के बारे में। फिर डाविस्ट के मास्टर अपनी आंखें कॉर्नर में करते हुए किसी ब्राउन कोट वाले पर्सन की ओर देखते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। फिर वो ब्राउन कोट वाला पर्सन डाविस्ट के मास्टर की बात सुनकर उन्हें देखते हुए कहता है, और आपका कॉन्फिडेंस है, आप इससे क्या समझाना चाहते हैं? फिर डाविस्ट के मास्टर ब्राउन कोट वाले आदमी की ओर तिरछी नज़र से देखते हुए कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गॉड का डिस्ट्रक्शन अभी तक तय नहीं हुआ था, क्या ये आपके जीडाइज्म सेक्ट का काम नहीं है? क्या आप कॉन्सिक्वेंसेस को जल्दी सहन करना अफोर्ड कर सकते हैं? फिर वह एक मानसन जैसा कैरेक्टर अपेयर हो जाता है, जो कि शायद एम्परर हो सकते हैं, जो कि कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, बहस करना बंद करो, इसका जीडाइज्म सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ईस्टर सी का भाग्य स्पष्ट हो गया है, यहाँ तक कि मैं भी ईस्टर सी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर उस महान संत एम्परर की बातें सुनकर डाविस्ट का मास्टर और वो ब्राउन कोट वाला आदमी भी शॉक हो जाते हैं। फिर डाविस्ट के मास्टर कहते हैं, क्या इतने बड़े महान संत एम्परर भी ईस्टर सी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? फिर डाविस्ट के मास्टर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, क्या ये हो सकता है कि एंसेस्टर ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड से अपनी ट्रेनिंग लेकर वापस आ गया हो? फिर मानसंत एम्परर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गॉड के डिस्ट्रक्शन में अब और देरी नहीं होनी चाहिए, ये मामला आज ही सुलझा लेना चाहिए। फिर मानसंत एम्परर डाविस्ट के मास्टर की ओर देखते हुए कहते हैं, यू किंग, मैं इस प्रॉब्लम को आप पर छोड़ता हूँ। तो फिर हमें मानसंत एम्परर की बातों से ये पता चलता है कि डाविस्ट के मास्टर का असली नाम यू किंग होता है। फिर यू किंग हाथ जोड़ते हुए कहता है, मास्टर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर मानसंत एम्परर कहते हैं, हर कोई प्लीज़ उसे अपना फुल सपोर्ट दे और अपना बेस्ट परफॉर्म करे। फिर सभी हेवनली पैलेस के डिसाइपल कहते हैं, हम समझ गए योर मैजेस्टी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर ये सब कहकर मानसंत एम्परर और वो एम्प्रेस भी कई डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर मानसंत एम्परर और एम्प्रेस के जाते ही यू किंग रॉयल कोर्ट से बाहर जाने लगता है, लेकिन ब्राउन कोट वाला पर्सन उसके सामने आ जाता है। फिर उन दोनों की आंखें गुस्से से एक दूसरे से टकराती है, जिससे उनकी आंखों से ऐसा लगता है कि बिजली एक दूसरे की आंखों से टकरा रही हो। अगर किसी को गिरने से ही अगले वाला पर्सन मर जाता तो ये एक दूसरे को कक्का मार डालते। फिर यू किंग गुस्से से कहता है, बस तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। फिर ब्राउन कोट वाला आदमी कहता है, मैं वो कैसे कर सकता हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। फिर दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर उनके जाते ही हमें उनके पीछे, जो कि हमें शायद 14th एपिसोड में एक पर्सन दिखाया गया था, वो दिखाया जाता है। फिर वो आदमी डरते हुए अपने मन में सोचता है, लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने याओ गुआंग यानी ड्रैगन किंग के पिता को गिरफ्तार करे हुए अभी बहुत ही कम वक्त गुजरा है, क्या मैं इससे बहुत बड़े खतरे में हूँ? फिर ये सब सोचकर वो आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है, जिससे उसकी पूरी तरह से फट जाती है। तो ये था आज का वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।